किसी व्यक्ति विशेष या राजनीतिक मंच की बात नहीं करूंगा, लेकिन आजकल ऐसे लोग हैं जो अपने कुछ स्वार्थ बस कुर्मियों को बेचे दे रहे हैं। को मुख्यमंत्री अगर बीजेपी घोषित करती है तो वोट दे देंगे? सवाल ही नहीं। पहली चीज तो ये है कि जातिगत जनगणना उन्हें करनी पड़ेगी, चाहे वो प्यार से करें चाहे वो दिक्कत से करें। एमएसपी की गारंटी उन्हें देनी पड़ेगी किसान को। अगर हमारा किसी से विचार रूप से तालमेल नहीं खाता है तो हम ऐसी सरकारों को कतई पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ समाज के ठेकेदार ऐसे हैं जो लीडरशिप करके हम समाज वाले लोगों को बेच देते हैं। विधायक के पास क्या है? वो विधायक नीति से काम कर सकता है, किसी के यहाँ नाली खड़ंजा हैंडपंप लगवा सकता है। अक्सर होता क्या है, या तो फिर पुलिस की दलाली कर सकता है। हर पार्टी में हमारे समाज के लोग हैं, उन्हें समाज के लिए बात क्यों नहीं रखते अपनी, सिर्फ अपनी राजनीति के लिए समाज बेचना चाहते हैं। कुर्मी मौर्य भाजपाई होते हैं, ये आरोप है लोगों का। तो कुर्मी को मुख्यमंत्री अगर बीजेपी घोषित करती है तो वोट दे देंगे? सवाल ही नहीं। क्यों नहीं देंगे? वैचारिक रूप से वो मेल नहीं खा रहे हैं। जो मनवादी ब्रह्मवाद को बढ़ावा दे, वो यहाँ के दलित मजदूर किसान जो भी इस तरीके के श्रमिक कौमें हैं, उनको तो ये कभी सहयोग करेंगे नहीं। चाहे ये सरकार में आ जाते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अब बातचीत से तो अब दूसरा तरीका समझ में आने लगा कि भारतीय जनता पार्टी घोषित भी कर देगी तब भी उसको वोट नहीं देना है। आपको क्या लगता है? वैसे तो नेताओं को खुद अपनी बात उठानी चाहिए समाज के लिए। जिस समाज से आप आते हो, पार्टियों को समाज का वोट दिलवाते हैं। हर पार्टी में हमारे समाज के लोग हैं, उन्हें समाज के लिए बात क्यों नहीं रखते अपनी, सिर्फ अपनी राजनीति के लिए समाज बेचना चाहते हैं या परिवारवाद चलाना चाहते हैं। हमारा समाज संपन्न समाज है, और समाज का आखिरी पायदान का आदमी भी समाज के साथ खड़ा है। तो हमारे नेता क्यों नहीं अपनी बात समाज की रखते? हर समाज के लोग अपनी बात रखते, तो हमारे नेता क्यों शर्म खाते हैं? अगर भाजपा ऐसा कुछ करती है तो ये मैं समझता हूँ कि ये कुर्मियों को, समाज को बेचने का काम हो रहा है। और बहुत सारे हमारे, मैं किसी व्यक्ति विशेष या राजनीतिक मंच की बात नहीं करूंगा, लेकिन आजकल ऐसे लोग हैं जो अपने कुछ स्वार्थ बस कुर्मियों को बेचे दे रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? उन्नाव से। क्या नाम है? मनीष सिंह। कुर्मी है? कुर्मी मौर्य भाजपाई है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा कोई टैग नहीं लगा हुआ है कि कुर्मी मौर्य भाजपाई है, लेकिन कुछ जातियां ऐसी हैं जहाँ हिस्सेदारी मिलेगी वहाँ जाएगा। जहाँ बिल्कुल जहाँ हिस्सेदारी मिलेगी, जहाँ हमको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। हिस्सेदारी का मतलब क्या है? हिस्सेदारी का मतलब ये नहीं है कि हमारा कुछ स्थान फिक्स कर दिया जाए। हिस्सेदारी का मतलब ये है कि हमारी जो जाति है उसको एक सम्मान मिले, उसका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। जो पिछड़ा वर्ग है वो आगे आ सके, समाज में अपना योगदान दे सके, लेकिन उसको दबा कुचला के रखा जाता है। उसकी जातीय जनगणना नहीं की जाती है, उसको नहीं बताया जाता है कि पूरे क्षेत्र में आपका कितना जो है पॉपुलेशन है, क्या आपका महत्व है। ये सब जो है कुछ संगठन। आप कहाँ से आए हो? बाराबंकी हैदरागढ़ विधानसभा। क्या नाम है? अनुज कुमार वर्मा। ये बताइए, 27-28 विधायक वर्तमान में है बीजेपी में आपके, तो और क्या चाहिए आपको? जो विधायक हैं वो हम लोगों को, हम युवा लोग हैं, हम लोगों को हमारे रोजगार और हमारी शिक्षा से मतलब होता है। नेता कोई भी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, हमें हमारा हक चाहिए। बस इसी के साथ हम लोग आज यहाँ इस रमाबाई अम्बेडकर मैदान में कुर्मी समाज को एकत्रित करने के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, अब इस रैली के जो आयोजक थे इंजीनियर आदर्श पटेल हमारे साथ में है। कोई बात नहीं, लोगों का जोश है, नारेबाजी कवर होने दीजिए। इंजीनियर आदर्श पटेल जी हमारे साथ में है। इस रैली के आयोजक मंडल में से आप एक प्रमुख नाम थे। क्या मकसद है इस रैली का? मकसद यही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जनसंख्या के आधार पर हर स्तर पर भागीदारी होनी चाहिए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, और चाहे एजुकेशन हो, और चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो। मैं यहाँ तमाम लोगों से अभी बात कर रहा था, एक दाग धुलता नजर आ रहा है कि कुर्मी मौर्य किसी पार्टी विशेष का गुलाम है। ऐसा तो लगता नहीं है। गुलाम था, लेकिन ये गुलामी धीमे धीमे खत्म हो रही है। तो एक नौजवानों में एक जोश बढ़ गया है, और हर नौजवान कुर्मी युवा महासंघ का अपने आप को सदस्य बताने के लिए तैयार है। इससे साफ है कि वो गुलामी से धीरे धीरे हटने की कोशिश कर रहा है। 5 प्रमुख संदेश आपसे पूछें कि इस रैली से 5 संदेश क्या आप सरकार को देना चाहते हैं, तो क्या संदेश? पहली चीज तो ये है कि जातिगत जनगणना उन्हें करनी पड़ेगी, चाहे वो प्यार से करें चाहे वो दिक्कत से करें। एमएसपी की गारंटी उन्हें देनी पड़ेगी किसान को। ये जो 3 कानून है जिनको अक्सर किसान बताता रहता है कि हमारे विरोध में है, उनको इन्हें वापस लेना पड़ेगा।
इसके अलावा हमारी प्रबलता से तो मांग यही है कि जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार आई, 4 बार हमारे समाज के लोगों ने मिल करके उनको मुख्यमंत्री बनाया, यादव समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। बसपा सरकार आई, 4 बार उनको मुख्यमंत्री बनाया हमारे समाज के लोगों ने। भाजपा की सरकार आई, उनके लोगों को भी मुख्यमंत्री बनाया। उससे पहले कांग्रेस थी। लेकिन आज वक्त आ गया है कि हम अपने हक और अधिकार की बात करें। आज हम ये चाहते हैं कि वो पार्टी हमें चाहिए जो हमारे समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अच्छा, वर्तमान में जो सत्ता में बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हमने 27 विधायक दिए, आपको राज्यपाल दे दिया, प्रदेश अध्यक्ष दे दिया, क्या इतना पर्याप्त नहीं है? विधायक के पास क्या है? वो विधायक नीति से काम कर सकता है, किसी के यहाँ नाली खड़ंजा हैंडपंप लगवा सकता है। अक्सर होता क्या है, या तो फिर पुलिस की दलाली कर सकता है। विधायक है क्या? तो डिमांड क्या है मुख्यमंत्री? देखिए, पॉलिसी कहाँ से बनती है? पॉलिसी तो चाहे स्टेट की कैबिनेट हो या सेंट्रल की कैबिनेट हो। 2014 से 2019 तक की अगर बात करें तो सेंट्रल की कैबिनेट में कुर्मी छोड़ दीजिए, बैकवर्ड का ही रिप्रेजेंटेशन 0 था। दूसरी बात यह है कि सबको बता दिया कि ये हमने जो है पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया। लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग खत्म हुआ 2014 में, और 2019 तक पूरे 5 साल तक गठन ही नहीं हुआ। अध्यक्ष सदस्य कोई रहे ही नहीं। तो अगर किसी के साथ किसी भी तरीके की अप्रिय घटना घटती है, वो न्याय के लिए भागना चाहता है, तो संवैधानिक दर्जा प्राप्त पिछड़ा वर्ग आयोग में किससे बात करेगा? ये सरकार ने ना तो बताने की कोशिश की, और सबसे बड़ी विडंबना है कि जो हमारे समाज के, पिछड़े समाज के जो विधायक और सांसद थे, उन्होंने इस मुद्दे को कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया, उसको कैश करा करके महिमा मंडन किया, और ज्यादा से ज्यादा पिछड़े समाज के वोट को भाजपा की तरफ कन्वर्ट कराने की कोशिश। एक अंतिम सवाल, ये पूरा आयोजन हुआ है, इसको हम प्रेशर के रूप में देख सकते हैं कि विभिन्न दलों में आप प्रेशर बना करके कुर्मियों की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, प्रेशर है ही है। हम अपने हक और अधिकार के लिए दबाव बना रहे हैं, और हक और अधिकार तो हम लेके ही रहेंगे। इस कुर्मी महापंचायत से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? कहाँ से आए हैं? देखिए, मैं जालौन से आया हूँ और कोंच का निवासी हूँ। मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार निरंजन जी है, और मैं सबसे पहले नीरज जी आपका धन्यवाद करता हूँ, आप जिन्होंने हमको मीडिया से रूबरू कराया है। आप हमारा अगर किसी को मैसेज देना चाहते हैं तो मैसेज तौर पे केवल इतना देना है कि हम लोग अपनी जनगणना कराना चाहते हैं कि हम भी कुछ हैं, और हमारी लड़ाई सत्ता की, सरकार की और पैसों की और आरक्षण की नहीं है। लड़ाई केवल हमारी एक विचार बिंदुओं की है। अगर हमारा किसी से विचार रूप से तालमेल नहीं खाता है तो हम ऐसी सरकारों को कैसे ही पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ समाज के ठेकेदार ऐसे हैं जो लीडरशिप करके हम समाज वाले लोगों को बेच देते हैं, और कई सालों से, कई सदियों से हम लोग कठपुतलियां बन के उनके नीचे नच रहे हैं। अगर यही हमारा संगठन या महापंचायत का संदेश जो समाज में जाता है तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं जागरूकता आएगी। आप कहाँ से आए हैं? मैं नीरज पटेल उन्नाव से आया हूँ। उन्नाव से जी। ये कुर्मी महापंचायत जो यहाँ हुई, बार बार कहते हैं तमाम लोग कि कुर्मी मौर्य तो सब भाजपा ही हो गए, तो सरकार जब आपकी है तो किसके लिए महापंचायत कर रहे हैं? कुर्मी मुख्यमंत्री होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, और जो भी पार्टी ये घोषित कर देगी उसी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, आपका क्या सोचना? कहाँ से आए हैं? हम लोग जालौन से आए हैं, विवेक निरंजन हमारा नाम है। हम लोग को संख्या बल बहुत ज़्यादा है। 8% लोग मुख्यमंत्री घोषित करा लेते हैं, मुख्यमंत्री बना लेते हैं, लेकिन हम कुर्मी समाज के लोग 14% होते हुए भी मुख्यमंत्री घोषित नहीं करा पा रहे हैं। तो ये जो हमारी संख्या बल है वो हम दिखाना चाहते हैं हर पार्टी को। जो पार्टी घोषित करेगी मुख्यमंत्री उम्मीदवार, उसी के साथ हम लोग समर्थन करेंगे और उसी के साथ जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं उन्नाव से हूँ। एक चीज बताइए, इस सरकार में इतने विधायक हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी है, लोग कह रहे हैं कि राज्यपाल भी मिल गया, अब क्या चाहिए? काहे की है महापंचायत? सर, ये हमारी जाति जनगणना होनी चाहिए। हमें कोई पद नहीं चाहिए, ना हम पद के लिए रहे। हम लोग किसान शुरुआत से रहे हैं, और अभी भी कुछ किसान हैं। हम लोग कमाना जानते हैं और हम खिलाना जानते हैं। हम देश को खिला रहे हैं, ठीक है? तो हम जो गवर्नमेंट हमसे कह रही है, हम 3% है, आप जनगणना कराइए हमारी। तो मतलब जातिवार जनगणना प्रमुख मुद्दा है? प्रमुख मुद्दा है, और ये अहम है। और आप कहाँ से आए हो? गोंडा से। कुर्मी मौर्य भाजपा ही है, सही बात है? अभी इसका आकलन तो हमको नहीं है। आप हो भाजपा? नहीं, मैं भाजपा कुर्मी हो जी, मैं कुर्मी समाज। आप रायबरेली से आए, भाजपा ही हो? नहीं, भाजपा ही नहीं, हम कुर्मी हो। लेकिन कुर्मी। मैं बार बार आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये समाज
किसी पार्टी विशेष का गुलाम नहीं है। जो बार बार इसके ऊपर ये ठप्पा लगाने की कोशिश की जाती है कि ये जाति विशेष के लोग एक पार्टी के गुलाम बन के बैठ गए हैं, तो इस महापंचायत से ये संदेश जरूर जा रहा है कि ये जाति, ये समाज किसी का गुलाम नहीं है। जहां हिस्सेदारी मिलेगी, जहां भागीदारी मिलेगी, जहां नौकरियां मिलेंगी, वहां ये समाज इस बार जाएगा। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख सकें।